आप में और हम में से बहुत सारे लोगों ने घर खरीदा होगा, फ्लैट खरीदा होगा और उसके लिए होम लोन लिया होगा। होम लोन पर हमें एक छूट मिलती है। छूट ये कि जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स पर हमें कुछ छूट मिलती है अगर हमने होम लोन लिया है और उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स हम पे करते हैं तो। लेकिन हो सकता है कि अब जो बजट पेश होगा 2021-22 का, उसमें होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट का दायरा बढ़ जाए, आपको और हमें फायदा हो। ऐसा क्यों हो सकता है? सरकार ऐसा क्यों करेगी? किस लिए करेगी? सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है क्योंकि आपकी हमारी तरफ से, यानी कि इस भारतवर्ष के नागरिकों की तरफ से ये मांग उठ रही है और जो इंडस्ट्री के चैम्बर्स हैं बड़े बड़े, CII, FICCI, ASSOCHAM, इस तरह के इंडस्ट्री चैम्बर्स की तरफ से भी ये मांग सरकार से की जा रही है कि इस बार आप बजट में होम लोन लेने वाले लोगों को टैक्स में और छूट दें, उनका टैक्स छूट का दायरा और ज़्यादा बढ़ा दें। कारण इसका एक ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमारी जो है वो इस कोरोना काल में बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उससे दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को संजीवनी देने के लिए ये मांग लगातार इंडस्ट्री चैम्बर्स से हो रही है। ये मांग लगातार आपकी हमारी तरफ से, यानी कि आम लोगों की तरफ से हो रही है। तो इस बात की संभावना इस बार के बजट में बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है होम लोन लेने वाले लोगों को टैक्स छूट का दायरा और बढ़ जाए और उन्हें और ज़्यादा उस पर फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। जानकारों का ये भी मानना है और कहना है कि होम लोन पर जो इंटरेस्ट हम देते हैं और उस पर छूट जो सरकार की तरफ से हमें मिलती है उसका दायरा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर देना चाहिए और यहाँ तक कि 10 लाख रुपए तक का उसका दायरा हो जाना चाहिए। और ये इसलिए कि इससे मकानों, फ्लैट्स की खरीदारी में लोगों का रुझान बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर में और ज़्यादा तेज़ी आएगी। आमतौर पे आजकल क्या होता है, मान लीजिए हमने या आपने एक मेट्रो सिटी में अगर हम रहते हैं तो वहाँ पर 2 BHK मकान या फ्लैट खरीद लिया तो आपके हमारे 3 से 4 लाख रुपए हर साल सिर्फ और सिर्फ EMI में चले जाते हैं। अभी हमें होम लोन के कई प्रावधानों के तहत लगभग 5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है अगर हमने होम लोन लिया है तो। इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत करीब 1.5 लाख रुपए तक के लोन मूलधन पुनर्भुगतान राशि पर टैक्स छूट होती है। धारा 24B के तहत होम लोन के ब्याज दर पर सालाना 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट हमें मिलती है। धारा 80EEA के तहत 45 लाख रुपए के मकान पर या फ्लैट पर 1.5 लाख रुपए की होम लोन के ब्याज अदायगी पर हमें अतिरिक्त छूट मिलती है। सेक्शन 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों के लिए होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट मिलती है। अब यहाँ पर एक और बात है, जो लोग मान लीजिए आप 80EE का फायदा उठा रहे हैं तो आपको 80EEA का फायदा नहीं मिलेगा। FICCI लगातार ये मांग कर रहा है कि होम लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है उसे बढ़ाया जाए। सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एक स्ट्रेस फंड देने का ऐलान किया है। ये किसके लिए? कोरोना काल में जो प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे, जो प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पा रहे थे, फ्लैट्स घर बन नहीं पा रहे थे, उसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है। और अब वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे तो उसमें उम्मीद है कि आपको और हमें होम लोन पर जबरदस्त छूट या फायदा मिल सके। एक और बड़ा फायदा रियल एस्टेट का हमारे देश की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में 8% तक का योगदान है और देश की कुल अर्थव्यवस्था का 8% मान लीजिए अगर रियल एस्टेट है तो रियल एस्टेट को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश के लिए भी है और सरकार ये नुकसान रियल एस्टेट को नहीं होने देना चाहती, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को नहीं होने देना चाहती। तो इससे भी उम्मीद बढ़ रही है कि आपको और हमें छूट मिल जाए।